नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणवर्णविभूषणं महावीरं सम्मत्तरणनिलयं पयडिसमुत्कीर्तनं वोच्छं नम्योणनेमि चन्दम् असहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदयसत्तजित्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम्। ये मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ साहब जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें द्वितीय अधिकार में उदय विच्छुत्ति आदि के प्रकरण में मार्गणाओं में देख रहे हैं। मार्गणाओं में रघु थी गति, इंद्रिय, काय। तीसरी चौथी कौन सी मार्गणा है? योग मार्गणा। योग मार्गणा में योग मार्गणा के भेद महेश जी, योग मार्गणा के कितने भेद होते हैं? कितने प्रकार हैं? 15 प्रकार हैं। कौन से 15 प्रकार? मन वचन काय 3 और 12 कौन से होंगे? मन के 4। मन के 4 नहीं हो, नहीं मन के 4। मन योग के भेद 4, हाँ, और वचन योग के 4। बढ़िया, काय योग के 7। तो ये इनको करते हैं अपन। ये गाथा पढ़ी थी 310 अपन ने, उसकी दूसरी लाइन। हाँ हाँ, जो एकेंद्रीय में करी ना, एकेंद्रीय में कौन कौन सी करी? 10 की जो विच्छित्ति करी। मिथ्यात्व, अपर्याप्त 2 तो ये, स्त्यान वृद्धि 3, कितने हो गए? 5। फिर है परघात, उच्छ्वास और उद्योत और दूसरा नहीं, एक केंद्रीय को दूसरा नहीं होता ना, और है अंग उपांग भी नहीं है। और कौन सा है? सूक्ष्म तो हो ही गया ना पहले। उच्छ्वास, परघात, ये भी तो इनको बचे ना। सूक्ष्म सूक्ष्म और साधारण तो वैसे घटा चुके ना एक इंद्रिय को, और एक इंद्रिय आगे घटेगी। निद्रा हो गई, हो तो गए 10। आतप, आतप घटाओ ना तो हो गए ना सब 10। मिथ्यात्व, अपर्याप्त, अपर्याप्त, आतप 3 तो ये, क्योंकि और सूक्ष्म भी 4 ये। अकेली साधारण अपन ने 5 में से 1 कम करी है, तो 4 तो ये कम हुई। जो 5 जाती है ना, 5 में से साधारण कम करो तो 4 वो। फिर 3 स्त्यान वृद्धि, 4 और 3 7, और फिर है उच्छ्वास, परघात, उद्योत 3 ये, तो ये हो गई 10। ठीक है, चलिए। मन वर्ण सत्वगे ही, जो मन वचन है, तो मन वचन में 7 लिए। कौन से? वचन आदिक 4 मनोयोग और सत्य असत्य उभय वचन योग 4 और 3 7। अनुभय वचन योग को भी छोड़ दो, तो इनमें गुणस्थान कितने बनेंगे? जैसे सत्य वचन योग है, सत्य वचन योग के गुणस्थान कितने होते हैं? 13, पहले से 13 तक। और असत्य वचन योग के गुणस्थान 12, उभय वचन योग के गुणस्थान 12, अनुभय वचन योग के गुणस्थान 13। तो इनमें कैसे बनाएंगे? ये उसकी तरह ही बनेगा। किसकी तरह? गुणस्थान की तरह। लेकिन क्या करना है इसमें कि जो अनुभय वचन योग है, अनुभय वचन योग को छोड़ करके जो 3 वचन योग हैं, वे केवल संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों को ही पाए जाते हैं।
अपर्याप्तकों को या 2, 3, 4 इंद्रियों को या असंगी पंचेंद्रियों को सत्य, असत्य और उभय वचन योग ये नहीं पाए जाते। ये पहले मार्गणाओं में देख चुके हैं, उनको तो अकेले अनुभव चलता है, तो इनको चल रहे हैं ये सारे वचन। तो वो जो एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय वाली प्रकृतियां हैं उनको क्या करो, घटा दो। तो घटा देंगे तो क्या बचेगी, जो शेष बचेगी वो कहलाएगी उदय योग्य। तो कौन कौन सी घटाना, नहीं ताविगी विगलम च थावराणु चो, ये वाली प्रकृतियां नहीं है। कौन कौन सी प्रकृतियां, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, थावर, अणु चौ, थावर चतुष्क और अणु। मनोयोगी भी ले लेना, 4 मनोयोगी, 3 वचन योगी। इनमें उदय योगी प्रकृतियां कितनी हैं, कुल हैं 122। 122 में से क्या क्या घटाना, ताव, ताव यानी आतप, और इगी विगलम, इगी विगलम यानी एकेंद्रीय और विकलत्रय 4 जातियां, क्योंकि ये विकलेंद्रियों तक को नहीं होते हैं, पंचेंद्रियों में होते हैं पर्याप्तकों को, तो वो लिए। फिर उसके बाद में थावर चौ, 4 थावर संबंधी, कौन कौन सी, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और पर्याप्त। तो ये पर्याप्त, अपर्याप्त तो पंचेंद्रिय भी होते हैं और 2 इंद्रिय भी होते हैं, लेकिन जिनके वचन और मन योग हैं तो इसका अर्थ क्या है कि वे पर्याप्त ही है, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में ही वचन योग और मन योग चालू होता है। तो जिसके वचन योग चल रहा है, इसका मतलब उसके अपर्याप्त नामकरण का उदय संभव नहीं है, इसलिए उसको घटा रहे हैं। और फिर लिए उन्होंने 4 अणु, अणु यानी आनुपूर्वी। आनुपूर्वी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि विग्रह गति में तो कौन सा योग होता है, विग्रह गतौ कर्म योग, विग्रह गति में तो कारमाण का योग होता है, और कारमाण का योग है, यानी का योग चल रहा है, वचन योग और मन योग संभव नहीं है। इसलिए जो आनुपूर्वी का उदय विग्रह गति में है, तो वहां तो ये मन योग वचन योग नहीं, तो वचन योगी मन योगी को आनुपूर्वी घटा दी, क्योंकि हम बैठे हैं, वचन योग चल रहा है, तो कोई आनुपूर्वी का उदय संभव नहीं है। ये प्रकृतियां क्या करना, घटा देना। तो कितने हो जाएंगी, 4, 4, 8, 12, 13, 13 घटा दिए तो 109। 109 प्रकृतियां हैं उदय योग्य। गुणस्थान कितने हैं, तो सत्य और अनुभय, मन, वचन, वचन तो भी छोड़ दिया ना, मन, ये और सत्य वचन योग, इन 3 के लिए 13 गुणस्थान, और शेष 4 के लिए 12 गुणस्थान। ये आप बना लेना कि बनाऊं मैं, बन जाएगा ना, वैसे ही बनेंगे गुणस्थान के अनुसार। बस ये प्रकृतियां जहां जहां घटती थी उसकी जगह एडजस्ट कर लेना, बाकी सब समान है। आनुपूर्वियां चूंकि नहीं, उनका करना था हिसाब तो पहले ही घटा दी है, इसलिए उनका विशेष कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये हो गए अपने 7। अब क्या बचा, अनुभय वचन योग। सत्य अनुभय मन योग और सत्य वचन योग, 3 ये हुए। तो इनके तो गुण स्थान 13, और असत्य और उभय वचन और मन, 2 दोनों के, तो ये कितने हो गए, 4। इन 4 के गुण स्थान 12, वो 12 में विच्छुतियां बन जाएगी। जैसी बनाई है सामान्य से वैसी ही बनानी है।
ठीक, आगे आगे क्या बचा? अनुभय वचन योग। अनुभय वचन योग में क्या करेंगे? कुल उदय योग्य प्रकृतियां 122। क्या क्या घटाएंगे इसमें से? आतप घटाओ, और ये 4 घटाओ, और ये 4 अनुपूर्वी घटाओ, और 4 जातियों में से के लिए एक एकेंद्रीय जाति घटाओ। क्यों? क्योंकि एकेंद्रीय को वचन योग नहीं होता है, बाकी 2, 3, 4 इंद्रियों को वचन योग संभव है। तो ऐसा करके अपन ने एक आतप घटाया, 4 अनुपूर्वी घटाई, और एक एकेंद्रीय जाति घटाई, और 4 स्थावर की 4 स्थावर चतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, ये घटाए। तो कितने बचे? 4, 4, 8 और 10, 112। अनुभय वचन योगी, वचन योग में प्रकृतियां उदय योगी कितनी बन जाएगी? 122, 112। अनुभय वचन योग जिसको होगा उसको सुस्वर नाम कर्म का उदय हो सकता है कि नहीं? अनुभय वचन योगी को, अनुभय वचन योगी को चल सकता है, क्योंकि इसमें हमने घटाया नहीं है। अनुभय वचन योगी अकेले मतलब 2, 3, 4 इंद्रिय जीव ही नहीं है, उसके अलावा पंचेंद्रिय जीव भी हैं। अनंत भगवान की दिव्य कीर्ति है, वो अनुभय वचन योग है, और उनका सुस्वर नाम कर्म है। इसलिए सुस्वर भी होता है, दुस्वर भी हो सकता है, इसलिए दोनों के ही दोनों इसमें शामिल है, ऐसा समझना। उनके सहनन का उदय उत्तम होगा कि अनुत्तम अशुभ रूप होगा, तो सब प्रकार के हो सकते हैं। यानी अनुभय वचन योगी हो, या उभय वचन योगी हो, या सत्य वचन योगी हो, वचन योग से सहनन का या संस्थान का फर्क नहीं पड़ता है। वचन अच्छा है तो जरूरी नहीं कि बाकी कर्मों का उदय अच्छा हो। वचन सत्य भी हो, तथापि उसके उदय जो कर्म के हैं वो बुरे बुरे भी हो सकते हैं। इसलिए पाप के उदय हैं, इससे व्यक्ति सही बोल रहा है कि बुरा बोल रहा है, ये अपन निर्णय नहीं कर सकते। वस्तु की समीचीनता देख के निर्णय हो सकता है। अपने को क्या लगता है कि व्यक्ति कोई पाप का उदय चल रहा है, दुखी है, गरीब है, हीन है, दीन है, वो यदि कोई वचन कहे तो उसे क्या समझते हैं? ये बेकार ही बोल रहा है। और कोई महान बोले, जिसके पुण्य का उदय चल रहा है, वो बोले तो उसके लोगों को सब उसकी बातों को सिर पे बिठा देंगे कि ये सही सही बोल रहा होगा। जबकि यदि ये देखें अपन तो इसे समझ में आ जाए असत्य वचन योगी भी होवे, असत्य वचन बोल रहा है, तथापि उसके साकावेदनीय, सुस्वर, यश, कीर्ति, उच्च गोत्र, इन सब के उदय हुए। यानी पुण्य प्रकृतियों के उदय चल रहे हैं, फिर भी वचन क्या बोल रहा है? वो असत्य बोल रहा है। इसलिए बाहरी पुण्य पाप के उदय से सत्यता असत्यता प्रमाणित नहीं होती है। कहां से प्रमाणित होती है? वस्तु के स्वरूप से। यदि हमको वस्तु के स्वरूप के निर्णय करने की आदत है या पद्धति बन गई, तब तो अपन भले में है। और यदि वो नहीं है, अपन भीड़ को देख करके सही गलत का निर्णय करते हैं, व्यक्ति के चेहरे को देख करके, उसके रूप को देख करके, उसके धन को देख करके, प्रभाव को देख करके, तो निर्णय नहीं बन सकता, तो बात नहीं बनेगी। ये अच्छा यहां से एक सिद्धांत समझ लेना। ठीक, इस प्रकार अपने हो गए, कितने हो गए? क्या चीज? सत्य वचन योग 13वें तक होता है। नहीं, 13वें तक, पहले से 13वें में, क्योंकि पहले गुणस्थान में भी सत्य वचन योग होता है। हाँ, जैसा पदार्थ है वैसा कहना, उसका नाम है सत्य वचन योग। वो तो सत्य वचन है, और उस सत्य वचन को बोलने के समय जो प्रदेशों का परिस्पंदन है, वो सत्य वचन योग है। ठीक, आगे आगे गाथा नंबर 311। अनुभव वचिवियल जुदा ओघ मुरालेण हार देवाओ वेगो वचक्कण रतिरेयाणु अपज्जत्त निरयाऊ। अनुभव वची,
यानी अनुभय वचन योग में वियल जुदा, विकलेंद्रिय को जुदा यानी युत कर दो, जोड़ दो। अपन जुदा अर्थ से क्या अर्थ निकालते हैं? जुदा कर दो। वहां कह रहे जुदा कर दिया यानी युक्त कर दिया, जोड़ दिया। अपनी भाषा उनकी भाषा में युत, युत के लिए जुत आया और फिर उसको बहुवचन बनाया तो युतहा, तो वो जुदा वर्ड बन गया। तो अपन ने भी वही किया। 112 9 थे ना, 9 में 3 जोड़ दो विकलेंद्री की तो 112 आ जाएगा, या 122 में से 10 घटा दो तो क्या आ जाएगा? 112। और उनके ओघ के अनुसार आप बना लेना। आगे आगे अब क्या बचा? का योग। का योग के 7 भेद बोलो शरीर भी। बढ़िया। औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कारमाण का योग। इनमें से औदारिक की सबसे पहले बात करते हैं। उराले, उराले यानी औदारिक। क्या क्या प्रकृतियां उदय योग्य नहीं होगी इसमें? वैक्रियक वाली बिल्कुल भी नहीं होगी, आहारक भी नहीं होगी। औदारिक काय योग। उदय की प्रकृतियां कुल 122। 122 में से क्या क्या उदय योग्य नहीं होनी चाहिए? वैक्रियक षटक। षटक में क्या क्या आ जाएगा? वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, क्योंकि जिसका उदारिक काय होगा उसको वैक्रियक शरीर का उदय तो ऑब्वियसली नहीं होगा। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और 2 आयु। ये तो हो नहीं है। उसके अलावा तो गत्यानुपूर्वी, क्योंकि गत्यानुपूर्वी में कारमाण का योग होता है, बताया ना, विग्रह गतौ कर्म योग। विग्रह गति में जब अनुपूर्वी का उदय चल रहा है उस समय कारमाण का योग होता है, उदारिक का योग नहीं होता। तो 2 अनुपूर्वी इसमें घटा चुके हैं, तो 2 अनुपूर्वी और घटा दो। कौन सी? मनुष्य और तिर्यंच। बाकी की 2 हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली है। और इसके अलावा आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, क्योंकि उनका उदय होगा तो आहारक का योग या आहारक मिश्र होगा। इसका कैसे होगा? इसलिए आहारक की 2 प्रकृतियां, ठीक है। और तीर्थंकर प्रकृति नहीं चले। स्वर नाम कर्म औदारिक का योग हो और उस समय स्वर नाम कर्म के उदय चल सकते हैं। एक समय तो एक ही योग होता है? भाई स्वर नाम कर्म तो चलेगा, स्वर नाम कर्म हो तो वचन योग हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं तो फिर वचन योग में अपन औदारिक शरीर के उदय माइनस कर लेते हैं कि भाई जब वचन योग चलेगा तो फिर शरीर क्या करेगा? शरीर का उदय नहीं आएगा। कर्म के उदय तो सबके साथ चलेंगे, शरीर का, अंगोपांग का और स्वर का। शरीर का संबंध शरीर योग से, अंगोपांग का संबंध मन से और स्वर नाम कर्म का संबंध वचन से। तो इन कर्मों के उदय तो कैसे हैं? थ्रू आउट चलेंगे, लगातार चलेंगे। लेकिन योग जो होता है वो तीनों में से एक समय पाया जाएगा। तो स्वर नाम कर्म माइनस नहीं करना, वो तो रहेगा। हाँ, अपर्याप्तता वो यहां से पढ़ लेते हैं। हार देवाऊ, हार यानी आहारक की, तो वो हार दिख दिया हमने। और फिर है देवायु, फिर दिया वेगुव छक्क, तो ये वैक्रियक षटक। फिर दिया नर तिरिय आणु, नर गत्यानुपूर्वी और तिरंज गत्यानुपूर्वी, वो लिख दी। फिर है अपज्जत नेयायु, अपज्जत एक अपर्याप्त, और निरय आयु, तो ये निरय आयु यहाँ पे लिखी है। तो ऐसा करके हो गई ये यहाँ पे देवायु 2 आयु। हाँ ठीक तो था। छह और 2 8 और 2 10, 2 12 13।
13 गए इसमें से, तो कितना बचा? 109 प्रकृतियां औदारिक काय योग में उदय योग्य हैं। गुणस्थान कितने बनेंगे? 13 की 14? 14 बना दें। 14 गुणस्थान का नाम क्या है संजय भैया? अयोग केवली। अर्थ क्या निकला? योग नहीं है। तो योग नहीं तो अपन कौन सी मार्ग में पढ़ रहे हैं? योग मार्ग। तो जब योग ही नहीं तो फिर योग कहां से आएगा? 13वां गुणस्थान में योग नहीं है, कोई सा भी योग नहीं है, ना वचन न मन न काया। तो क्या बनेंगे? 1 से 13 गुणस्थान। कैसे बनाने हैं? बना लेना आप, जैसे बनते हैं वैसे बनेंगे योग के अनुसार। ठीक है शशि जी कि बनाए? बना लेंगे ना, चलो अच्छा है। आगे है? हाँ, इसलिए घटा लेना अपर्याप्त को। इसलिए घटाया क्योंकि अपर्याप्त कोई जीव होगा तो मिश्र अवस्था में मर जाएगा, पर्याप्त तक आएगा ही नहीं। कोई औदारिक काय योगी यानी नियम से पर्याप्त ही है। औदारिक मिश्र काय योग में दोनों के उदय रहेंगे, पर्याप्त के भी और अपर्याप्त के भी, क्योंकि जो पर्याप्त जीव है वो भी मिश्र होते हुए निकलेगा ना। लेकिन जो काय योगी है वो औदारिक या वैक्री है, वो नियम से पर्याप्त तक ही होगा, उसको एक ही कर्म का उदय। पर्याप्त ही होगा ना। हमारे इसे औदारिक काय योग है तो पर्याप्त है क्या? पर्याप्त। चलो आगे मिश्र। मिश्र में क्या होगा? औदारिक मिश्र। तो औदारिक मिश्र में ये जो चल रहे थे ये तो चलेंगे, इसमें जो अपर्याप्त था इसको हटा लो। विग्रह गति तो जोड़ लें इसमें, तो औदारिक मिश्र चलेगा तो विग्रह गति में आनुपूर्वी का उदय आएगा ना। तो इसलिए वो नहीं आएंगे, यद्यपि वो विग्रह गति में है, लेकिन विग्रह गति में तो क्या आता है? कार्मण काय योग आता है। इसलिए औदारिक मिश्र में अभी भी हम आनुपूर्वी को जोड़ नहीं सकते हैं, घटा के ही रखना है। ये तो आई गए। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रकृतियां आएगी? वे प्रकृतियां लिखनी है जिनका उदय पर्याप्ति के बाद चालू होता है। पर्याप्त जीव हो जाए उसके बाद ही जिनके उदय चालू होते हैं, वे सारी प्रकृतियां यहाँ पर आएगी। कौन कौन सी? जो भी अपन ने लिखी ना, एक केंद्री की पर्याप्त में लिखी थी जो पहले में, जैसे परघात, उसके बाद में उच्छ्वास और आतप, उद्योत, स्त्यान वृद्धि 3, और हाँ स्वर नाम कर्म। स्वर की 2 प्रकृतियां, विहायगति की 2 प्रकृतियां, और क्या है? यश कीर्ति आ जाती। और कौन सी हो सकती है? स्वर, विहायगति, मिश्र। कौन सी मिश्र? सम्यक मिथ्यात्व। वेद में सब वेद आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गाथा पढ़ते हैं, गाथा में से करते हैं। तम मिस्से, मिश्र पुण्य जुदा, मिश्र पुण्य को जोड़ दिया। मिश्र थीण तीय सर विहाय दुगम, मिश्र को लिया, फिर थीण तीय स्त्यान वृद्धि का अधिक 3, फिर है सर विहाय दुगम। सर यानी स्वर दुगम, विहाय दुगम तो विहाय द्विक हुई। फिर परघात चौ, परघात चतुष्क, परघात उच्छ्वास, आतप, उद्योत। इनके उदय संभव नहीं है क्योंकि ये पर्याप्त होने के बाद में उदय में आते हैं। और उसके बाद में आयदे, फिर तो ये आगे गुणस्थान की बात हो गई। तो इतने ये प्रकृतियां कम करो तो कितनी हो गई है? 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 और 4, 16 और 3, 19, 20 और 1,
2 4 24, 24 गई 122 में से कितने बचे? 98। औदारिक मिश्र में प्रकृतियां उदय योगी कितनी है? 98, 98। गुरु जी समझ में आया? नहीं, ये इसमें क्या है? नहीं, गणित तो ही नहीं है। ये तो समझने के लिए सब, ये गणित तो ये कि कितनी गिनती करी और घटाया। ये 98। कारण क्या है? औदारिक मिश्र कब होता है? जब जीव अपर्याप्त होता है। कोई तिर्यंच मनुष्य जन्म ले रहा है, जन्मते समय विग्रह गति में, विग्रह गति को छोड़ दो, जब वो पहुंच करके जब उसका शरीर धारण करना चालू हुआ, तब से लेकर के शरीर पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं होती है, तब तक उसका योग कौन सा है? औदारिक मिश्र योग है। तो उस समय किन किन प्रकृतियों का उदय संभव ही नहीं है, वो हमने घटाया है। तो ये प्रकृतियां पर्याप्त अवस्था में ही उदय में आती है, इसलिए इनको हम पहले से ही हटा के चल रहे हैं। तो हमने ये सारी प्रकृतियां स्वर है। अब स्वर प्रकृति का उदय कब आएगा? भाषा पर्याप्ति के बाद। उच्छ्वास का उदय उच्छ्वास पर्याप्ति के बाद। ऐसे विहार गति वगैरह के उदय कब आएंगे? जब उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद। इसलिए तत्संबंधी प्रकृतियां घटाई है। तो 98 हुई। गुणस्थान कितने बनेंगे? पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। 13वां क्यों बनेगा? कि जब केवली समुद्घात होता है, तो केवली समुद्घात में दंड, कपाट, प्रतर, लोक, पूरण ऐसे बनाए थे ना। दंड, कपाट, प्रतर, लोक, पूरण, और फिर उतारते समय फिर से प्रतर, कपाट और दंड। तो ये 3 समयों में तो क्या चलता है? कार्मण का योग। और ये 2 समय हैं, इनमें क्या चलता है? औदारिक मिश्र। और इसमें तो क्या रहेगा? औदारिक का योग। ये अपन ने देखे थे पहले। तो ये 2 समय जो है ना, कपाट समुद्घात वाले, इन समय केवली भगवान के औदारिक मिश्र का योग पाया जाता है। इसलिए औदारिक मिश्र का योग का गुणस्थान एक 13वां भी बनेगा। तो एक पहला बना, दूसरा बना, चौथा बना और 13वां। चौथा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कोई मनुष्य, कोई देव या नारकी मरण करके सम्यक तो पूर्वक आया, तो चौथे गुणस्थान में मनुष्य हुआ। उस समय क्या योग है उसके? मनुष्य होते हुए औदारिक मिश्र का योग का। और वो गुणस्थान कौन सा है? चौथा। ठीक है। कोई नारकी मरा, सम्यक दृष्टि, क्या होगा मर करके? वो मनुष्य होगा। मनुष्य होगा तो उस समय उसकी पर्याप्तियां पूर्ण पहले समय तो नहीं हो जाएगी, वही प्रक्रिया से गुजरना है। तो पहले समय से लेकर के शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने तक उसके योग कौन सा होगा? औदारिक मिश्र का योग होगा। गुणस्थान कौन सा होगा? चौथा। इसलिए चौथा बन सकता है। कोई मनुष्य मर करके तिरंच बने चौथे गुणस्थान में, तो उस समय भी क्या होगा? चौथा। कोई देव मर करके मनुष्य बने तो भी क्या होगा? चौथा जब बनेगा तो उसके औदारिक मिश्र संभव है। बेसिकली मनुष्य तिर्यंच सम्यक दृष्टि जब पैदा हो रहे हैं, उस समय ये चौथे में औदारिक मिश्र अवस्था पाई ही जाएगी। तो बनाने अपने को 4। आप बना लोगे कि बनाए? कपाट में औदारिक मिश्र होता है, दंड में तो औदारिक की का योग होता है, और 3 समय के लिए कार्माण का योग होता है। 3 समय का उल्लंघन नहीं हो पाता। कार्माण का योग का उत्कृष्ट समय सभी जीवों के लिए, 3 समय से अधिक नहीं। ये बनाया गुणस्थान, उदय, विच्छुत्ति और अनुदय, और है यहाँ पर उदय। गुणस्थान पहला। अनुदय, कोई प्रकृतियां उदय योग्य 98। अनुदय में कितनी है? आहारक दिक तो घटा चुके ना, मिश्र भी घटा चुके। सम्यक्त प्रकृति
सम्यक्त प्रकृति और तीर्थंकर प्रकृति। क्यों, हो तो सकता है औदारिक मिश्र में तीर्थंकर प्रकृति का उदय, मिथ्यात अवस्था में नहीं होगा। पहला गुणस्था है ना, यहाँ पे उदय नहीं होगा, आगे होगा, इसलिए यहाँ पे तो लिखो सम्यक्त और ये लिखी आतप प्रकृति। आतप तो इधर आती है, बस ये दो ही, 5 थी कुल, 5 में से 3 तो हम ये आहारक यहाँ घटाई और मिश्र यहाँ घटाई, 3 2 ही बची। 98 में से 2 गए, 96। विच्छुत्ति कितने की है? 5 की थी, उसमें से नहीं 5 की थी तो 5 में से घटा दिया ना, कुछ नहीं घटाया। आतप उद्योग घटाया ना, आतप घटा चुके हैं। तो मिथ्यात्व, स्थावर नहीं, मिथ्यात्व, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, ये 4 जो हैं उन 4 की विच्छुत्ति, तो 4 विच्छुत्ति में लिखना। फिर दूसरा गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान में अनुदय 4 का तो पुराना, ये 4 लिखे। सम्यक्त प्रकृति और तीर्थंकर प्रकृति भी उदय योग्य नहीं है। और उसके अलावा कौन कौन सी प्रकृतियों की विच्छुत्तियां हो जाएगी? अब सीधे आएगा चौथा, दूसरे के बाद में तीसरा नहीं आने वाला है। तो जो मनुष्य हैं या तिगंच हैं जिनके चौथा गुणस्थान है और औदारिक मिश्र में है, तो उनके कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय वैसे संभव नहीं है, उनकी विच्छुत्तियां कराएंगे। स्त्री वेद का, क्यों स्त्री वेद का? क्योंकि चौथे गुणस्थान में कोई औदारिक मिश्र में हो तो स्त्री वेद का उदय नहीं होगा, पुरुष वेद का ही उदय होगा। तो स्त्री वेद यहाँ नहीं, यहाँ पे जाएगी एक्चुअली विच्छुत्ति में। स्त्री वेद अपन ने इधर की बात कर ली, कोई बात नहीं। स्त्री वेद, नपुंसक वेद, नपुंसक वेद का उदय हो सकता है चौथे में। वैक्रिक मिश्र में आएगा। औदारिक मिश्र में तो कौन जीव है? मनुष्य और तिर्यंच। तो मनुष्य तिर्यंच यदि चौथे में होंगे औदारिक मिश्र के साथ में, तो नियम से क्या होंगे? पुरुष वेदी ही होंगे। इसलिए 2 वेदों को विच्छुत्ति में लिखना। ये अनुदय में नहीं आएंगे, विच्छुत्ति में आएंगे। और कोई और किसकी विच्छुत्ति होगी? अनंतानुबंधी 4 की, और उसके अलावा एकेंद्रीय आदिक 4 की और स्थावर की। ये तो हुई थी 9 की तो, और स्त्री वेद नपुंसक वेद की और हुई। और इसके अलावा भी लिखनी है। कौन सी है? और इसके अलावा दुर्भग, अनादेय और अयशा कीर्ति, जो चौथे में जाती थी वो यहीं पर घटा दी है। अयदे नादेज दुभगम, अयद गुणस्थान में उनका उदय नहीं होता इनके, तो इसलिए उसका उदय पहले ही घटा लिया। पांच ही तो लिखिए, 4 और 1 5, 4 9 10 11, और ये अनादेय, दुर्भग, अयश, ये 3, तो कितना हुए? 14। हाँ, इनका उदय नहीं होगा, बाद में होगा। जब ये औदारिक कायोग में आ जाएगा तब होगा। इस अपर्याप्त अवस्था में इन 3 प्रकृतियों का उदय नहीं है। इसके बाद में आदेय का, अनादेय का यथायोग्य उदय बन सकता है। चौथे में अनादेय का उदय हो सकता है। कब? जब वो औदारिक कायोग में आ जाए। अभी मिश्र की बात कर रहे हैं, इसी भाव में उसका योग बदलेगा। औदारिक मिश्र से किस में आएगा? वह औदारिक का योग में आएगा, वचन योग में आएगा। उस समय इनके उदय संभव है। ऐसा नहीं कि जीवन पर्यंत ये चलता रहेगा। यशा कीर्ति अयशा कीर्ति बदलती रहती है। आदेय, दुर्भग, सुभग ये बदलते रहते हैं, इसलिए इनके उदय बदल सकते हैं। लेकिन जब मिश्र अवस्था में है और चौथे में है, तब तो नियम से इन तीनों का उदय नहीं रहेगा, इसलिए इनकी विच्छुत्ति यहीं करा दी। 14 उस समय यश कीर्ति का उदय चलेगा। जब जन्म ले रहा है ना वो, तब वो यश को अनुभव कर रहा है, वो अयश को अनुभव नहीं कर रहा है। नियम से चौथे गुणस्थान वाला तिर्यंच हो या मनुष्य हो, जन्मने के बाद भले चलेगा उसको अयश, लेकिन जन्मते समय अयश नहीं है। अनुदय कितने का होगा?
4 ये और 2 ये 6 के अलावा जो नारकानुपूर्वी थी वो तो हमने पहले ही घटा चुके हैं, तो 6 ही है यहाँ पर। तो कितने गए 98 में से 6 92, ये बाकी है। अब कौन सा गुणस्थान आएगा? चौथे का आप बना लेंगे। 14 और 4 18, 18 का अनुदय, 14 ये प्रकृतियां, 4 ये प्रकृतियां, 18 और एक तीर्थंकर प्रकृति, इसका भी उदय चल नहीं रहा है, तो कितने हो गए 19 प्रकृतियों का अनुदय। तो कितनी प्रकृतियों का उदय होगा? 79। विच्छुत्ति कितने की होगी? यहां से लेकर के अब जितने ऊपर है ना 12वें गुणस्थान तक की, सबकी विच्छुत्ति जोड़ लो, जो हो सकती थी ना, लेकिन जो प्रकृतियां घटा दी है उनको छोड़ देना, क्योंकि जो घट चुकी है उनके वजह संभव नहीं है। तो ये जो प्रकृतियां घटाई थी हमने, कहाँ गई घटी हुई? ये वाली। तो चौथा गुणस्थान में विच्छुत्ति होती थी 17 की, लेकिन हमने उसमें से देख लिया 6 और 2 8 और 2 10 पहले घटा दिए। 10 के अलावा 3 यहाँ पर घटा दिए, कितने हो गए 13, बचे कितने? 4 ही बचे। तो चौथे के 4, 5वें में कितने जाते थे? 8 में से क्या क्या घट जाएंगे यहाँ पर? हमने तिर्यंचानुपूर्वी और उद्योत ये घटाई हुई है, तो तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु और 4 कषाएं, ऐसी 6। अनुपूर्वी तो घट चुकी है ना, पांचवें में नहीं है, तो हम तो उसकी नहीं, तिरंज गति। अच्छा, नीज गोत्र बचा, नीज गोत्र को घटाना है, हमने वो घटा दिया। नीज गोत्र, हाँ, एक उद्योग घटाया और बाकी तो घटा चुके। नीज 7 कौन सी घटाई? 4 कषाएं, तिरंच गति, तिरंच आयु और नीच गोत्र। फिर 6वां गुणस्थान, 6वें की कितनी प्रकृतियां हैं? 6वें 5, 2 तो आहारक दिक और 3 स्त्यान वृद्धि। आहारक दिक यहाँ घटा चुके, स्त्यान वृद्धि यहाँ घटा चुके, तो 6 की 0। जोड़ रहे अपन क्या क्या घटाना है। 7वें में जाती है 4 में से 1 है सम्यक्त्व, 3 सहनन, तो क्या घटा है हमने? कुछ भी नहीं घटा है, तो 4 आ गए। फिर 8वें में 6 9 कषाय, तो 6 9 कषाय पूरी। फिर है 9वां गुणस्थान, उसमें जाती है 6, 3 वेद और 3 कषाय, उनमें से 2 वेद हम पहले से ही विच्छिन्न कर चुके हैं, तो कितने बचे? 1 वेद 3 कषाय। 10वें में 1 लोभ, 11वें में 2 सहनन प्रकृतियां और 12वें में 16। जोड़ लो इनको, 7 और 4 11, 11 और 4 15 और 10 25 26 27 28, 28 और 16 44 प्रकृतियों की विच्छुत्ति चौथे गुणस्थान में। 44 लिखी है। अनुदय कितने का? 13 लिखो फिर इसके आगे, 13वां गुणस्थान। 13वें गुणस्थान में अनुदय 18 पहले थी और 44 नहीं आ गई, तो कितनी हो गई? और तीर्थंकर प्रकृति वो उदय योग्य, तो समुद्घात होगा उस समय भी तीर्थंकर प्रकृति का उदय चलेगा क्या? चलेगा, क्योंकि 13वें से 14वें तक उसका उदय निरंतर चलता है, रुकता नहीं है। ना उसका बंध रुकता है ना उसका उदय रुकता है। बंद होता है 8वें तक, लेकिन उदय जब चालू हुआ तो 13वें 14वें में लगातार चलेगा। तो 62 प्रकृतियों का उदय नहीं है, तो 98 में से 62 गई, कितनी बची? 36 प्रकृतियों का उदय संयोग केवली अवस्था में होता है। ठीक है। और विच्छुत्ति 36 की। जो शेष प्रकृतियां हैं सब विच्छिन्न में, जो उदय योगी बताई थी वही विच्छिन्न हो गई। समझ में नहीं आया मेरे को, ऐसा लगा आज।
शायद बहुत सारा कर लिया। आप कर लेना एक बार पेपर पे, नहीं होगा तो फिर से देख लेंगे भले। लेकिन ये औदारिक मिश्र क्या गुणस्थान तो 4 ही है इसके, तो 4 होकर के बीच के जितने गुणस्थान उनकी विच्छुत्ति, जो अंतिम गुणस्थान था चौथा, तो बीच के जितने आएंगे उन सबकी विच्छुत्ति वहीं करा देंगे। ठीक, कल फिर से कर लेंगे।